हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब जैसे कि आप पिछला वीडियो में सब देखा था, जैसे कोड इंसर्ट बनाया, बाकी का जो लिफ्टर का पूरा फेस को सही किया, जो भी फॉल्स बॉडी वगैरह है सब कुछ सही किया। ठीक है। अभी मैं इसमें प्लान करूंगा इजेक्टर पिन का। ठीक है। तो इजेक्टर पिन के लिए ना, आपको देखो इजेक्शन के लिए ना मेरा इधर लिफ्टर है। ठीक है। अभी मैं लिफ्टर देखूंगा ना, ये एक लिफ्टर है, ये एक लिफ्टर है, इधर एक लिफ्टर है, इधर एक लिफ्टर, इधर एक लिफ्टर। तो बेसिकली पार्ट में कैसा है ना, ज्यादा कुछ अंडरकट्स ग्रूव ये सब नहीं है। थोड़ा ये एरिया है कैचिंग करने के लिए, ये ठीक है, ये एरिया थोड़ा कैचिंग का है। और बाकी प्लेन ही पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ कैचिंग वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि इतना ये भी लिफ्टर पार्ट को आगे करेगा, ये भी करेगा। इधर तो इक्वली एक बैलेंस है ऑलरेडी, लिफ्टर में ही ये पार्ट इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर भी आपका जैसा ये एरिया है ना, तो इसमें थोड़ा अपने को इजेक्टर पिन देना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर तरफ है ना, इसको पुश करने के लिए मेरे को इजेक्टर पिन चाहिए। और बाकी ये थोड़ा सेंटर एरिया में कुछ दो चार इजेक्टर पिन ऐड कर देंगे, तो इसमें और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। फिर इजेक्टर पिन का फोल्डर है। ठीक है। अभी इसमें ना मैं 6 का इजेक्टर पिन ले लेता हूँ। इजेक्टर पिन 6 डायरेक्ट इजेक्टर पिन। थोड़ा मैं ऊपर पहले प्लेस करता हूँ इसको। ठीक है। अभी इजेक्टर पिन का एरिया है ना, इजेक्टर पिन किधर रहता है मालूम है आपका? ये बैक इजेक्टर प्लेट में इजेक्टर पिन का पॉकेट रहेगा। जैसा ये रिटर्न पिन का कैसा है ना, ये कॉलर इजेक्टर प्लेट में है और ये बैक प्लेट से इसको पीछे से सपोर्ट है, वैसा इसका है। मैं आपको पूरा हाइड करके दिखाता हूँ इजेक्टर पिन। ठीक है। ये इजेक्टर पिन है, ये पल्स बॉडी है। ठीक है। ये पल्स बॉडी है, ये इजेक्टर पिन है। ठीक है। ये डी क्यों मारा जाता है? ये डी मारने का रीजन है एंटी रोटेशन लॉक करने के लिए। अगर इसमें थोड़ा कुछ प्रोफाइल है, ठीक है, तो प्रोफाइल अगर पिन घूम जाएगा ना, पूरा राउंड रहेगा, तो उसका रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, वो घूम सकता है। तो घूम सकता है तो प्रोफाइल चेंज हो जाएगा ना टॉप का एरिया का, इसके लिए ये डी मारा जाता है। ठीक है। और ये फॉल्स बॉडी ये थोड़ा बाहर से क्यों रखा है कि इसका मैसेनिंग, अगर ये कॉर्नर है ना, तो ये कॉर्नर शार्प आएगा तो सीएनसी में वो फिनिश नहीं होएगा। इसके लिए इसको कैप्सूल टाइप बनाया जाता है, तो सीएनसी में इजीली फिनिश हो जाएगा। ठीक है। मैं कटिंग के बाद दिखाता हूँ। ये प्लेट किधर रहेगा? इजेक्टर प्लेट के बॉटम फेस तक इसका लेंथ रहेगा। ठीक है। इधर से मैं इधर का लेंथ चेक कर लेता हूँ, 112। इसको मैं मूव कर लेता हूँ 112। ठीक है। इतना मैं मूव कर लिया। अभी मेरे को इंजेक्टर पिन को सेट करना है। ठीक है। कोड इंसर्ट को भी ऑन कर लेता हूँ और लिफ्टर को भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। अभी इजेक्टर पिन को मैं सेट करूंगा इसमें। एक तो इजेक्टर पिन मैं इधर डालूंगा। ठीक है। थोड़ा इसका नजदीक में। ठीक है। एक हो गया। दूसरा एक इसका ऑपोजिट सेम ये साइड पे एक डालूंगा। ठीक है। दो हो गया। सेम ऐसा ही उल्टा इधर एक सेम एरिया में, ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दूंगा इसको। क्यों? मेरे को इधर ये इंसर्ट डाला है ना ऑलरेडी, तो इंसर्ट में वीक स्टील क्रिएट हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे ले लूंगा मूव ऑब्जेक्ट करके। मिनिमम देखो ये लाइन से ना, इंसर्ट से कम ये 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। 3-4 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। इधर एक ले लिया, ये भी सेम 4-5 mm का डिस्टेंस में। ठीक है। तो ये मेरा सेंटर का इजेक्टर पिन की वजह से ना ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। और एक दो थोड़ा इधर डालूंगा।
मूव करता हूँ आमने सामने। ठीक है, मेरे आजू बाजू का तो सब इलेक्टर में इजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ सेंटर एरिया के लिए एक पिन डाल दिया। अभी ये इतना सब पिन को इधर सेम ऑपोजिट में मिरर कर दूंगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड भी सेम है मेरा। तो ये मेरा इजेक्टर का हो गया। अभी इजेक्टर का पिन डालने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा इसमें इजेक्टर प्लेट में कुछ तकलीफ दे रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो देखा जाएगा तो कुछ तकलीफ नहीं है, मेरा किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। हम पूरा इजेक्टर असेंबली, हाँ अभी ये जो फॉरवर्ड स्टॉपर डाला वो हिट कर रहा है ना इसमें, तो मैं फॉरवर्ड स्टॉपर को थोड़ा पीछे ले लूंगा, इसको इधर डाल दूंगा, फिर इधर डाल दूंगा थोड़ा। ठीक है, और एक फॉरवर्ड स्टॉपर में सेंटर पे डाल दूंगा। क्योंकि कैसा है ना, सेंटर में नॉकआउट रॉड है तो ज्यादा फोर्स सेंटर में आने वाला है, एक सेंटर पे डाल दिया। ठीक है, बाकी रेस्ट बटन को भी देख लेता हूँ, रेस्ट बटन के लिए भी कुछ तकलीफ नहीं है। अभी बाकी बार और भी कुछ चीज इसमें फॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें स्लिप पिन नहीं है। मैं स्लिप पिन का भी दूसरा कुछ वीडियो में दिखा दूंगा, स्लिप पिन कैसे बनाता है। ठीक है, अभी अभी काम आएगा सपोर्ट ब्लॉक। ठीक है, अभी सपोर्ट ब्लॉक का सपोर्ट ब्लॉक एक पहले ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, 25 का ही डालेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है। ये सपोर्ट ब्लॉक का वर्क क्या रहता है, देखो अभी मैं आपको एक कोर ओपन करता हूँ पहले। एक कोर ब्लॉक है, ठीक है, ये लाइनर है, ये बॉटम प्लेट है। ठीक है, अभी देखो ये जो कोर ब्लॉक है ना, इसका पीछे का, अभी पीछे का एरिया देखो कैसा है ना। अभी ये जो लाइनर है, ठीक है, अभी ये लाइनर है। ठीक है, तो इसका लाइनर जो भी फोर्स आएगा ना, इंजेक्शन प्रेशर आएगा जब भी मोल्ड क्लोज होएगा, फिर मेटेरियल इंजेक्ट होएगा मोल्ड का क्लोजिंग के लिए, तो बहुत इंजेक्शन प्रेशर ना बहुत हाई रहता है। तो ये हाई सिचुएशन में ना, ये सेंटर पे देखो मेरा एक कोर का ना कुछ भी नहीं है सपोर्ट ना। अब कोई भी चीज को अगर एक सपोर्ट नहीं रहेगा तो बैंड होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि मेरा एंड में सपोर्ट क्या है, ये लाइनर का सपोर्ट है। ठीक है, दोनों साइड। बट ये सेंटर एरिया में कुछ भी सपोर्ट नहीं है ना, तो ये सेंटर में कुछ बैंड होने का चांस रहता है। कोर ब्लॉक को बैंड हो सकता है ना आपका इंजेक्शन प्रेशर से, जब ये फोर्स में दोनों मोल्ड क्लोज होएगा तो एक फोर्स क्रिएट होएगा ना इसमें। ये फोर्स क्रिएट किस में आएगा, ठीक है, अभी जब ये फिक्स अप इधर ऐसा क्लोज होएगा ना, तो एक फोर्स क्रिएट होएगा ना, एक फोर्स क्रिएट होएगा तो एक फोर्स इसके ऊपर भी आएगा सेम। इसके ऊपर आएगा ना जब भी ये जो फोर्स है ना, तो ये तो बाय लाइनर थ्रू ना बॉटम प्लेट को क्लैंपिंग तक सपोर्ट है, ये भी ये साइड का भी सपोर्ट है। बट अभी सेंटर एरिया देखोगे ना, इसका कुछ सपोर्ट नहीं है ना, ये हवा में है। तो ये जो फोर्स इधर क्रिएट होएगा ना, तो वो क्या करेगा ना, इसको बैंड कर देगा प्लेट को। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए ना हम लोग ब्लॉक सपोर्ट ब्लॉक डालता है। ठीक है, इसका नाम ही है सपोर्ट ब्लॉक। ठीक है, इसका वर्किंग क्या रहता है, ये बॉटम प्लेट के साथ बोल्टिंग रहेगा। ठीक है, ये बॉटम प्लेट के साथ ये जो फेस है ना, ये जो फेस है ये बॉटम प्लेट में बोल्टिंग रहेगा। इजेक्टर इजेक्टर बैक प्लेट में फ्री होल रहेगा। और इसका ये जो फेस है, टॉप फेस, टॉप फेस जो है ये कोर फेस के साथ टच में, जीरो टच में रहेगा, मतलब सेम एज लाइनर हाइट। ठीक है, इसको मैं अभी सेट करता हूँ। ये मैं बॉटम प्लेट तक ले लेता हूँ, कितना 245, इसको मूव करके 245 ले लेता हूँ। फेस सिलेक्ट है, सॉलिड बॉडी सिलेक्ट करके मूव करने का 245। ठीक है, 245 मूव कर लिया। अभी ये जो है ना पल्स बॉडी, ये इसके साथ अभी यूनाइट कर देता हूँ।
ठीक है, हाँ यूनाइट कर दिया। अभी ये 4 फेज के साथ 0 लेवल में रहेगा। तो इधर से इधर का डिस्टेंस कितना है, 45। ठीक है, तो इसको मूव फेस कर दूंगा 45। ठीक है, 45 कर दिया, देखो इसका लेवल में आ गया। अभी इसको सेट करूंगा। ठीक है, ये भी यूनिफॉर्मली हर जगह सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब किधर एक एरिया में डाला किधर, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक यूनिफॉर्मली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो एक इधर डाला, सेम कॉपी किया, एक इधर डाला, एक इधर डाला, ठीक है, इधर एक डाल सकता है, सेम इधर भी एक डाल सकता है। ऑलमोस्ट आपको फिल करना है, जितना आपका खाली स्पेस बचा है ना उधर फिल करना है। अभी ये इधर इधर मेरा लिफ्टर आ रहा है ना, तो इसको मैं थोड़ा आगे तरफ कर दूंगा। ठीक है, ये आगे कर दिया। अभी ये सेम चीज को मैं इधर मिरर करूंगा। ठीक है, सेम चीज मिरर कर दिया। अभी देखो ये इतना सारा जो इजेक्टर ब्लॉक सपोर्ट ब्लॉक दिख रहा है ना, ये पूरा ना कोर के फेस का ना उतना बैंड होने के लिए रोकेगा। अभी ये सपोर्ट मिला ना उसको, एक जिधर जो खाली एरिया था उससे ये रहेगा ना, तो एक सपोर्ट मिला उसको बैंड होने के लिए, फिर इधर से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होकर बॉटम प्लेट तक चला जाएगा। ठीक है, ये रहता है सपोर्ट ब्लॉक का फंक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें सब डाल दिया, चाइल्ड पर्सन मेन फेसल पैड। ठीक है, इसमें और कुछ बचा नहीं, हाँ स्प्रिंग बचा था, स्प्रिंग डालता हूँ इसमें। ठीक है, बाकी मैं पूरा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें भी स्प्रिंग डालना है। ठीक है, तो स्प्रिंग का कैलकुलेशन के लिए ना आपको सेम विजय दीप में जाने का है। देखिए इधर विजय दीप का कैटलॉग में ना, कैटलॉग में स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग का किधर है मैनुअली मैं देख लेता हूँ, ये है 203 से स्टार्ट होता है स्प्रिंग, 203। ये स्प्रिंग हो गया। अभी स्प्रिंग में देखो आपका बेसिकली इतना वेराइटीज टाइप का कलर का स्प्रिंग आता है। ठीक है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, लाइट ग्रीन, रेड, येलो, येलो कलर लाइटेस्ट येलो, ब्लू कलर लाइट लोडेड, रेड कलर मीडियम लोड, रेड कलर हेवी लोड। इसका अलग अलग पर्पस रहता है, मतलब आपका स्प्रिंग का लोड कितना ले सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर का स्प्रिंग डालोगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग का कंप्रेशन भी अलग रहता है, एक गैस स्प्रिंग है, नाइट्रोजन गैस स्प्रिंग। ठीक है, गैस स्प्रिंग भी सेम काम करता है स्प्रिंग के जैसा ही, बट ये तो बहुत कॉस्टली है गैस स्प्रिंग, और इसका लोड कैपेसिटी भी बहुत हाई है। तो नॉर्मली एक मोल्ड में गैस स्प्रिंग यूज नहीं करते, कुछ वैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट या उस लेवल में अगर कुछ मोल्ड है जिधर आप नॉर्मल स्प्रिंग से इतना मूवमेंट नहीं करा सकते हो, वो सिचुएशन में हम लोग गैस स्प्रिंग डालता है। ठीक है, तभी स्प्रिंग का देखो ऐसा ही
डायमेंशन है, अभी लाइट ग्रीन, एक्स्ट्रा मीडियम, हैवी। ठीक है, अभी हम लोग इंजेक्शन के लिए यूज करेंगे ग्रीन स्प्रिंग, ये वाला ग्रीन कलर लाइट लोडेड स्प्रिंग। ठीक है, तो पहला चीज है, आप स्प्रिंग के लिए आपको एक चीज देखना क्या है, इसका डायमीटर क्या है। ठीक है, मेरा कितना डायमीटर का रिटर्न पिन लगाया, 20 का रिटर्न पिन लगाया। ये फॉल्स बॉडी है, थोड़ा ये ज्यादा रहता है 0.2 0.5, क्योंकि मेरा फ्री और मारता है ना, 0.2 ज्यादा है, तो 20 का फॉल्स बॉडी है। ठीक है, ये रिटर्न पिन का है, तो 20 का रिटर्न पिन है ना, ये देखिए इसमें ना आईडी, आईडी मीन्स ये वाला, ये आपको 20 का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न पिन का अंदर ही, मतलब बाहर से ये स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग का गाइड के लिए रिटर्न पिन को यूज करेंगे। ठीक, तो मेरा अगर ये 20 का रिटर्न पिन है तो ये आईडी में 20 होना चाहिए। तो पहले मैं इधर से 20 का निकालता हूँ, कितना ये वाला है, आपको ये दिख रहा है ना इतना एरिया, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 20 का स्प्रिंग है। इसका ओडी क्या रहता है, 40। ठीक है, ओडी मीन्स आपका ये स्प्रिंग का टोटल बाहर का एरिया ओडी, और ये रहता है लेंथ, है प्लस 1%, प्लस माइनस 1% उसका लेंथ में ये रहता है। ठीक है, तो उससे अगर हम लोग कंप्रेशन पकड़ लेता है, तो हम लोग को आईडी मालूम चल गया रिटर्न पिन का कितना है, वो आईडी पकड़ने का, और ओडी उसका ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है मैक्सिमम केस में। कुछ कुछ जैसा किसी किसी में रहता है थोड़ा, जैसा इसमें आपका रहेगा 5 का 10, 6.3 का 13, ये थोड़ा डबल नहीं है। बाकी 8 का 16, 10 का 20, ऐसा ही रहता है आपका, आईडी जितना है ओडी उसका डबल होता है। ठीक है, तो अपने को लेना है 20 का स्प्रिंग। ठीक है, पहला चीज हो गया कौन सा डायमीटर का स्प्रिंग सिलेक्शन करना है, वो मेरे को मिल गया। दूसरा चीज है अपने को लेंथ देखना है ना, अब ये लेंथ है 64, 76, 89, तो कौन सा लेंथ मेरे को लेना है, कौन सा लेंथ में, इसमें देखो मेरे को इजेक्शन स्कोप कितना है मेरा, 60। तभी हम लोग इसमें ना 40% मैक्सिमम कंप्रेस पकड़ता है। ठीक है, नॉर्मल इजेक्शन के लिए 40% कंप्रेशन पकड़ता है। ठीक है, तो 40% कंप्रेशन पकड़ा तो आपका 60, इसमें देखिए कंप्रेशन मतलब ये कंप्रेस होके 60 mm तक हो सकता है। ठीक है, 40% स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो ये जो वैल्यू है, अगर 64 का स्प्रिंग लिया तो 25 mm तक, उसको 40% कंप्रेस किया तो 25 mm कंप्रेस होएगा। और एक है सॉलिड कंप्रेशन, सॉलिड कंप्रेशन यूज नहीं करने का है कभी भी, देखो नॉट रिकमेंडेड करके लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो नॉट रिकमेंडेड करके लिखा है, तो सॉलिड कंप्रेशन यूज नहीं करना है, तो अपने को मैक्सिमम 40 कंप्रेशन करना है। तो मेरा इंजेक्शन स्ट्रोक कितना है, 60, बराबर 60 इंजेक्शन स्ट्रोक चाहिए, तो उसके लिए मेरा स्प्रिंग का लेंथ क्या आएगा, 152। ठीक है, 152 स्प्रिंग का लेंथ आएगा टोटल, तो 60 मेरा कंप्रेशन उसमें मिल जाएगा ना। ठीक है, इसमें जो सॉलिड कंप्रेशन कितना है, 76, इसमें से मैं 5-6 इसमें मैं प्री कंप्रेशन पकड़ लूंगा, 65 तक पकड़ लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं 65 प्री कंप्रेशन पकड़ा ना, तो 152, तो 152 से मतलब स्प्रिंग हमेशा कंप्रेस होके ही रहेगा 5 mm। ठीक है, अगर ये 152 है ना, तो 152 माइनस 5, इतना स्प्रिंग मेरे को कंप्रेस होके रहेगा। तो ये 147 जो है ना, वो मेरे को पॉकेट करना है कोर के अंदर। ठीक है, 147, तो 147 किधर से पॉकेट करना है मेरे को, ये इजेक्टर प्लेट का, इजेक्टर ये जो फेस है ना, ये फेस से पॉकेट तक मेरे को 147 तक पॉकेट है ना। तो अभी अभी ये कितना है, ठीक है 80 mm, तो 147 मेरे को बोलेगा, तो 80 से 147 माइनस 80 mm। ठीक है, तो 67 mm पॉकेट होना चाहिए इधर से। ठीक है, तो 67 mm पॉकेट होगा तो मेरा ये 60 mm का कंप्रेसर रहेगा, 5 mm प्री कंप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग के लिए मेरे पास स्प्रिंग भी है, वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 40 का स्प्रिंग, अभी इसको मैं इसमें ये कितना है, इतना मेरे को इसमें मूव कर लूंगा।
ठीक है, ये लेवल पे मेरा इजेक्टर प्लेट का जो लेवल है वो लेवल पे आ गया। ठीक है, अभी इधर से मेरे को कितना पॉकेट करना है, 67। अब ये कितना है, ये 3.99 है। तो पहले मैं इतना 3.99 प्लस 47, 67 मतलब 67 प्लस 3 पॉइंट मतलब 4 mm ही पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 71 mm पॉकेट होना चाहिए। तब ये स्प्रिंग है ना, इसको मूव पेस नहीं होएगा, तो एक्चुअली हाइट कम रखा है इसको। इसको क्या करता हूँ ना, इसको डबल एक और एक क्रिएट कर लेता हूँ। कितना लेना है क्या मेरे को, 71 तक, 71। ठीक है, ये आगे सॉरी इसको कॉपी करने का, कॉपी हो गया। ये फर्स्ट बॉडी को मैं यूनाइट कर दूंगा। ठीक है, फिर ये स्प्रिंग को भी अगर यूनाइट होता है तो यूनाइट कर देने का, नहीं हो रहा है तो एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो। ये सिर्फ देखने के लिए पर्पस है। इसका तो जो भी ऑर्डर होएगा ना, तो ऑर्डर कैसे जाता है इसका, ये कोड डाला जाता है। अभी हम लोग कौन सा लिया, 152 का लिया ना, तो ये कोड जाता है VG 1.2 40 152, ऐसा कोड होके कस्टमर को जो विजय गुप्ता इसमें है उधर पीओ रिलीज होता है ये कोड डालने के बाद। ठीक, तो कोड के हिसाब से 152 लेंथ आ जाएगा, जो टाइम मेकर है आपका वो ये स्प्रिंग डाल देगा। ठीक है, ये ले लिया। अभी इसको सेम मेरे को रिटर्न पिन के इधर डालना है। ठीक है, तो रिटर्न पिन का डिस्टेंस में चेक कर लेता हूँ इधर से। अभी मैं सेट कर लिया, तो मैं सिर्फ डिस्टेंस मूव करके इसको सेट करूंगा। इधर से 347। ठीक है, और ऐसा डिस्टेंस चेक करता हूं मैं, से 113। ठीक है, इसको सीधा सा मूव करता हूं मैं, मूव ऑब्जेक्ट -113। ठीक है, और इधर से -347। ठीक है, आ गया ना आपका रिटर्न पिन का इधर, ये ऐसा। ठीक है, अभी ये कोर में मेरा पॉकेट काटना है। ठीक है, अभी ये कोर का पॉकेट काटना है ना, बाकी सब मैं हटा देता हूँ, सिर्फ इसको रखता हूँ, कोर ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये अगर कोर में पॉकेट काटाना है तो मेरे को इधर से स्टील कितना है वो चेक करना है। ठीक है, 11 mm में चलेगा। और अपने को ये देखना है ना, ये स्प्रिंग काटने के बाद उसमें कितना डिस्टेंस बच रहा है मेटेरियल। अभी देखो ये डिस्टेंस कितना में मेटेरियल बचेगा इधर से पॉकेट काटने के बाद, 23। तो ठीक है, मेरे को लिए 23 कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अगर इसमें एक क्वेश्चन आता ना, अभी नेक्स्ट 178 का अगर स्प्रिंग डालना रहता, आपका एक कमेंट में क्वेश्चन था ना मेरे से, मैं अभी पिछला वीडियो में शायद एक दो पिछला वीडियो में मैं आपको बताया था, जो स्टॉपर का हाइट स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कभी जब अगर सोचो अभी स्प्रिंग का लेंथ और बड़ा है, ठीक है, और बड़ा है, तो मैं इससे सोचो और भी अभी जस्ट एग्जांपल के लिए ना 152 178, ठीक है, अगर 178 वाला स्प्रिंग यूज करता हूँ -152, तो और भी 26 mm मेरे को पॉकेट बड़ा चाहिए था ना पूर में। लेकिन ये अभी कितना है, 23। तो इसको तो पूरा ओपन नहीं कर सकता ना, स्प्रिंग को रेस्ट के लिए चाहिए ना बैक साइड में। तो वो सिचुएशन में मैं स्टॉपर को 20 की जगह और जो भी जितना एक्स्ट्रा हो रहा है ना मेरा, उतना मैं स्टॉपर को बढ़ा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये और नीचे तरफ आ जाएगा, इधर मेरा के भी पॉकेट के लिए जगह बन जाएगा। तो स्टॉपर का हाइट आपको डिपेंड करता है इसमें, स्प्रिंग का सेटिंग करने के लिए भी स्टॉपर हाइट का डिफरेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका भी मिरर कर लूंगा मैं सीधा सा। ठीक है, एक मिरर हो गया, और एक मिरर ये डायरेक्शन में मारेगा।
हो गया। अभी पूरा इंजेक्शन असेंबली को ऑन करके देखता हूँ। ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है इसमें, अभी सिर्फ बोल्टिंग बाकी है। ठीक है, बोल्टिंग बाकी है, कूलिंग बाकी है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका कूलिंग वगैरह का कूलिंग बनाता हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया ना, सब कुछ लिफ्टर विफ्टर A to Z हो गया। तो मेरे को कूलिंग बनाने के लिए फिर थोड़ा सा इजेक्टर पिन को शिफ्ट करना पड़ सकता है किधर किधर। ठीक है, उतना देखेंगे कूलिंग बनाने का, फिर बोल्टिंग डालने का, फिर ये सब पल्स बॉडी को सेटिंग करके पूरा एक के साथ सब चीज को सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक है, और एयरबेल्ट वगैरह मारना है, एनग्रेविंग करना है, चैम्पर वगैरह मार के फिर पूरा फाइनल डिजाइन रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसा पसंद हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ऐसा कैसा मैं कोई भी इतना डिटेल्स में नहीं सिखाता, एकदम स्टेप बाय स्टेप A to Z। आपको एकदम स्टार्टिंग से लेके आप पूरा वीडियो चेक करोगे ना, एकदम पार्ट को इन करने से लेके A to Z मोल्ड बेस डालना है, उसको सेटिंग कैसे करता है A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एक लाइक शेयर तो बनता ही है ना आप भी। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करो ताकि मेरे को भी और भी इंटरेस्ट आए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, कंटिन्यू देखते रहो और सेव ऑल करते रहने का, काम करते करते सेव ऑल करते रहने का। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।